डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को आज के होने वाला एग्जाम हिंदी का, उसका VVI प्रश्न है। आप लोग जान लीजिए 3 वीडियो हिंदी के देने वाले हैं। एक वीडियो पहले दे दिए है, इसके बाद आप लोग को ये दूसरा पार्ट है और पार्ट 3 आप लोग को जल्द ही मिल जाएगा इसी चैनल पे। और हाँ, आप लोग को बता देना चाहते हैं, तीनों पार्ट में आप लोग को 50-50 मिलाकर यानी 150 प्रश्न बताए हैं। उसमें से 60 से 70 प्रश्न आप लोग को सीधा सीधा एग्जाम से टच करने वाला है। तो इसलिए आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिएगा और इससे पहले वाला भी वीडियो देख लीजिएगा और बाद वाला भी देख लीजिएगा और पूरा देखते रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो लोग एग्जाम देने वाले हैं। और हाँ, आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आप लोग जाइए प्ले स्टोर से सर्च कीजिएगा वीर कोचिंग सेंटर और मेरे से स्टडी आगे की करने के लिए इस ऐप से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। वीर कोचिंग सेंटर आप लोग सर्च कर लीजिए, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और ये ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप लोग यहीं से पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए। मेरा नंबर है 8340453964। तो ये नंबर है, आप लोग इस पे अपना नाम और जिला का नाम लिखकर सेंड कर दीजिएगा, आपका पूरा तरह से हेल्प की जाएगी। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है आप लोग को। और हाँ, जान लीजिए इससे बाहर नहीं आएगा आप लोग को, ठीक ना। पहला प्रश्न कर रहा है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो 20 के दांत कहानी के रचयिता है नलिनी बिलचंद शर्मा, यानी ऑप्शन में आप लोग को सी हो गया था। पहला का आप लोग सी हो गया। चलिए दूसरा देखिए, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। तो ये करता है आप लोग को निम्न मध्यम वर्ग, यानी ऑप्शन में आप लोग को डी हो जाएगा। तो दूसरा का डी हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है। तो ये है आप लोग परंपरा का मूल्यांकन, जो कि ऑप्शन में आप लोग को डी हो जाएगा। तो तीसरा का आप लोग डी हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। तो मैक्स मूलर जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे, यानी ऑप्शन आप लोग को बी हो जाए। चौथा का पी। तो ये प्रश्न आप लोग को 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं, ये प्रश्न आप लोग को आएगा तो आएगा ही। अगर आप देखिए, हम जो प्रश्न VVI बताते हैं वो फिक्स है, आता ही है, आप लोग भरोसा नहीं होता है तो आप लोग जाइए साइंस और सोशल साइंस में। हम मात्र आप लोग को 5 वीडियो के अंदर अंदर 80 प्रश्न में से 60 प्रश्न लड़ा कर दिखाए थे एग्जाम में सीधा सीधा। वो भी 5 वीडियो के अंदर अंदर ताल कर किए थे। साइंस में वैसे ही और सोशल साइंस में वैसे ही 5-5 वीडियो देकर किए थे। आप लोग अभी भी विश्वास नहीं हो रही तो चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। आप लोग को वो प्रश्न आया था कि नहीं आया था। दूध के दूध पानी के पानी वहीं हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो इसलिए आप लोग को हम बताते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और यहीं से आप लोग डेली स्टडी करिए। और क्लास 11वीं और 12वीं के जो भी आगे बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो वीर कोचिंग सेंटर ऐप को इंस्टॉल करिए, ताकि वहाँ से आप लोग को अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। चलिए यहाँ पे दिए गए मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। तो ये जर्मनी के, नहीं आप लोग को चौथा का बी हो गया। पाँचवा देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आप लोग को, ये है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन आप लोग को बी, पांचवा का बी हो गया, ठीक ना। चलिए छठवा का रहा है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो बहादुर अपने माँ के मारने से भाग गया था, यानी ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। तो छठवा का बी हो गया। ये प्रश्न आप लोग को मोस्ट VVI है, आ सकता है, याद रखिएगा। निर्मला कौन थी, निर्मला कौन थी, ये भी प्रश्न आप लोग को बार बार देता था। तो कथाकार की पत्नी थी, यानी ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा। तो 17 का सी हो गया। अठवा देखिए, बिरजू महाराज के संबंध किस घराने से है। तो बिरजू महाराज के जो संबंध है वो लखनऊ घराने से है, यानी अठवा का आप लोग को ये हो जाएगा, लखनऊ घराने, याद रखिएगा। नवा देखिए, जीत जीत मैं निर्खत हूँ पाठ के संबंध किससे है। तो ये है बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, यानी नवा का आप लोग को सी हो गया। चलिए 10वां देखिए, अभिनयो किस नदी के किनारे है। तो अभिनयो जो है रोन नदी के किनारे से, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये आप लोग को 100% गारंटी लिख लीजिए। ये प्रश्न आप लोग को आने वाला है कल के आज के एग्जाम जो हो रहा है आप लोग को हिंदी का, उसमें आएगा। तो आप लोग जरूर जरूर आप लोग सही कीजिए, रोन नदी पे टिक करिएगा। 10वां का आप लोग को डी हो गया। 11 का लास्ट शत्रुंज क्या है। लास्ट शत्रुंज क्या है, ये बार बार प्रश्न दिया है लास्ट शत्रुंज के बारे में। लास्ट शत्रुंज जो है आप लोग को ईसाई मठ है, याद रखिएगा, ईसाई मठ है, यानी 11 का आप लोग को सी हो गया। 12 देखिए, मछली किस कहानीकार के लेखक हैं। मछली किस कहानीकार की रचना है, लेखक नहीं बताना, रचना है। तो ये है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल लिखे हैं मछली। तो यानी आप लोग को 12 का आप लोग को डी हो गया। चलिए 13 देखिए, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। डुमराव, यानी ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 का आप लोग को सी हो गया। 14 देखिए, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के जो लेखक हैं वो हैं आप लोग को महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन आप लोग को डी हो जाएगा। तो सीधे सीधा आप लोग चौथा नहीं सॉरी 14 का आप लोग को डी हो गया है। चलिए 15 नंबर दिया गया, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ है।
गद्य की कौन सी विद्या है? तो ये अब आप लोग को निबंध है, तो इसको याद रखिएगा। ये शिक्षा और संस्कृति क्या है? निबंध है, यानी 15 का आप लोग को ये हो जाएगा। 16 देखिए, 16 कह रहा है गांधी जी की दृष्टि में उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? तो ये है आप लोग को अहिंसक प्रतिरोध। अहिंसक यानी लड़ाई झगड़ा को त्याग देना, लड़ाई झगड़ा को त्याग देंगे तो ये सबसे मतलब गांधी जी की दृष्टि में सबसे अच्छा शिक्षा माना जाता है, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो 16 का आप लोग को ए आ गया। ये भी प्रश्न आ सकता है, तो ये याद रखिएगा अच्छे से। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो एग्जाम देने वाले हैं इस बार। तो चलिए यहाँ पे देखिए 17 नंबर, 17 का रहा है गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? तो ये किए हैं आप लोग को गुरु नानक, जो कि ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा। तो 17 का सी हो गया। चलिए 18 देखिए दिए गए हैं, रसखान की भक्ति कैसी है? रसखान की भक्ति जो है सगुण है, यानी ऑप्शन आप लोग को ए हो जाएगा। तो 18 का आप लोग को ए हो गया। चलिए यहाँ पर 19 नंबर देखिए, 19 कह रहा है घनानंद किस काल के कवि हैं? तो घनानंद जो है आप लोग को रीतिकाल के हैं। घनानंद रीतिकाल के हैं, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, घनानंद रीतिकाल के कवि हैं। और ये 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं। ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आने वाला है, या तो फर्स्ट सीटिंग में आएगा, नहीं तो सेकंड सीटिंग में आएगा, लेकिन आएगा ही आएगा। तो इसको अच्छे से याद रखना आप लोग को जिम्मेवारी है। चलिए 20 नंबर देखिए दिए गए हैं, घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? तो घनानंद जो थे मोहम्मद शाह रंगीले, यानी ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा। तो 20 का आप लोग को सी। चलिए 21 देखिए, प्रेमघन किसका उपनाम है? तो प्रेमघन किसका उपनाम है? ये बद्रीनारायण चौधरी का है। बद्रीनारायण चौधरी का है प्रेमघन नाम। अच्छा, यहाँ प्रेमघन किस युग के कवि है? प्रेमघन जो है किस युग के है? तो भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, यानी 22 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 23 देखिए दिए गए हैं आप लोग को, ऐसा प्रश्न बार बार देता है, याद रखिएगा। 23 कर रहा है पंत जी की भारत माता की निवासनी है, कहाँ की है? ये है आप लोग को ग्रामवासिनी, गांव में बसने वाली, यानी ऑप्शन में आप लोग को ये हो जाएगा। तो 23 का आप लोग को ए हो गया। चलिए 24 देखिए, जनतंत्र के जन्म के कवि कौन है? जनतंत्र के जन्म के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 24 का आप लोग को बी हो गया। 25 देखिए, कह रहे हिरोशिमा के कवि कौन है? हिरोशिमा के जो कवि हैं, हिरोशिमा पार्ट है, हिरोशिमा के कवि हैं अगेय, यानी कहने का मतलब आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 25 का सी हो गया। और हाँ, आप लोग को बता देना चाहते हैं, आप लोग 11वीं में आप लोग साइंस आर्ट्स कॉमर्स करना चाहते हैं तो वीर कोचिंग सेंटर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। नहीं तो आप लोग को वीर कोचिंग सेंटर प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हैं, और सर्च करने के बाद ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ से आगे की तैयारी कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आप लोग को कोई दिक्कत होती है तो मेरा नंबर ले लीजिए 8340453964। इस पर अपना नाम और जिला के नाम लिख कर सेंड कीजिएगा, आपको 100% हेल्प की जाएगी। और हाँ, बच्चे पूछ रहे हैं उस ऐप के अंदर क्या क्या मिलेगा? फैकल्टी की बात किया जाए तो आप लोग को सबसे पहले नोट्स मिलेगा, असाइनमेंट पेपर मिलेगा PDF फाइल के रूप में, और ये आप लोग को नोट्स मिल जाएगा पूरा का पूरा, और आप लोग को वीडियो मिलेगा, लेक्चर मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा। उसके बाद आप लोग मेन चीज़ है टेस्ट सीरीज लगाना, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा वहाँ पे। मान लीजिए इसे 30 मिनट में 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लगाना है। और मान लीजिए ये चैप्टर वाइज है, यानी कहने का मतलब मान लीजिए आप साइंस से फिजिक्स पढ़ लिए, फिजिक्स का एक पार्ट मान लीजिए पढ़ लिए, 2 पार्ट पढ़ लिए, 4 पार्ट, 5 पार्ट पढ़ लिए, ठीक। तो 5 पार्ट पढ़ लिए आप, तो 5 पार्ट को मन लगा के आप पढ़े होंगे, तो मन लगा के पढ़े ना, तो 5 पार्ट का टेस्ट आप लोग दीजिए। तो 5 पार्ट का टेस्ट देंगे, मान लीजिए वहाँ 30 मिनट में 50 क्वेश्चन मिलेगा, तो उसको सोल्व कीजिएगा। तो आप लोग को समय रहते सोल्व भी कर लीजिएगा, और आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा हम कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप लोग को ये जरूर करना चाहिए। तो इसलिए वीर कोचिंग सेंटर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। मेरी काउंसलर या मेरी टीम में से कोई मेंबर आपके पास कॉल करके आपको बताएंगे, नहीं तो आप खुद कर सकते हैं इस नंबर पे। चलिए यहाँ पे दिया गया आप लोग को 26 नंबर बताते हैं। 26 नंबर कह रहा है हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा जो है जापान में है, नागासाकी भी जापान में है। तो ये यहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था। आप लोगों को 26 का ये हो गया। चलिए 27 कह रहा है कुंवर नारायण आधुनिक युग के किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये हैं आप लोग कुंवर नारायण जो है नई कविता के हैं, यानी आप लोग को ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग को डी, यानी आप लोग 27 का डी हो गया। 28 देखिए, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो ये है गफलत के, यानी आप लोग को इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को 28 का ए, यानी आप लोग को हमारी नींद है गफलत के, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ये हो गया। चलिए 28 के 29 देखिए कह रहा है अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? तो अक्षर ज्ञान जो है अनामिका का है, यानी लेखक नहीं लेखिका है, ये इसको याद रखिएगा। आप लोग के पाठ में पढ़ने के लिए एक ही लेखिका का नाम मिलेगा जो कि है अनामिका, यानी ऑप्शन आप लोग को डी हो जाएगा। तो 29 का डी हो गया। 30 देखिए, वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? तो वनलता जो है जीवनानंद दास के हैं, यानी ऑप्शन आप लोग को
बी हो जाएगा। और जान लीजिए इस बार आप लोग को ये इसी तरह से क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में जो आ रहा है, इसे मान लीजिए डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, वहाँ से थोड़ा मतलब मान लीजिए कोई लेखक है तो उनके लेखक के पाठ पर्चे में जो दिया रहता था पाठ का नाम, वो सब पूछ रहा है, ठीक ना। तो थोड़ा बहुत इधर उधर आने वाला है, तो याद रखिएगा इसको। 31 देखिए, रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि है? तो रेनर मारिया रिल्के जो है जर्मनी के कवि हैं, यानी ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। तो 31 का बी हो गया। 32 देखिए कह रहा है रिल्के की काव्य शैली क्या है? रिल्के का जो काव्य शैली है वो गीतात्मक है, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर आप लोग को ये हो जाएगा। तो 32 का ये हो गया। 33 कह रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, 33 यहाँ पे दिए गए आप लोग को जन्मान मंगमा की थाली खालिस्तान थी। तो ये सबसे पहले आप लोग को ये थी पुत्र वधू, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर आप लोग को सी। जो नजमा थी मंगमा की क्या थी कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए नजमा जो थी मंगमा की पुत्र वधू थी, यानी वो बहू थी। चलिए 34 कह रहा है माँ कहानी है। माँ कैसा कहानी है? तो माँ तमिल कहानी। माँ क्या है? तमिल कहानी, यानी ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा। तो 34 का आप लोग को सी। 35 कह रहे हैं मंगू को अस्पताल ले जाते समय माँ खालिस्तान थी, क्या थी? तो माँ बहुत उदास थी। माँ क्या थी? बहुत उदास थी, यानी ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। 35 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 36 कह रहा है सुजाता कथाकार है। सुजाता का कथाकार कौन है? तो सुजाता का कथाकार ये तमिल कथाकार है, तमिल कथाकार है, यानी 36 का आप लोग को डी हो जाएगा। चलिए 37 देखिए, 37 धरती कब तक घूमेगी कहानी है। तो देखिए ये 100% हम कह रहे हैं, आप लोग एग्जाम में आने वाला है, इसको याद रखिएगा। धरती कब तक घूमेगी, तो ये है आप लोग को सामाजिक कहानी है। कैसा है? सामाजिक कहानी है, यानी 37 का आप लोग को सी हो जाएगा। सामाजिक यानी सीता के जीवन पर दर्शाया गया, जो कि 2 रोटी के लिए मोहताज हो जाती है, मारी मारी चलती है। यहाँ पे देखिए दिए गए आप लोग को क का उच्चारण स्थान है। तो क का उच्चारण स्थान आप लोगों को कंठ है। तो ये उच्चारण स्थान वाला आप लोग वीडियो बना दिए हैं, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उच्चारण स्थान आप लोग को एग्जाम में आने वाला है, या आप लोग को हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग को 39 नंबर देखिए, म का उच्चारण स्थान क्या है? तो म का उच्चारण स्थान आप लोग को नासिका है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग को सी। और हाँ, आपसे बता देना चाहते हैं, इससे पहले जो वीडियो हम दिए हैं आप लोग को 50 क्वेश्चन का VVI, वो नहीं देखें तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वो उसको भी देख लीजिएगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन होना चाहते हैं, ज्वाइन हो जाइए। आप लोग ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलिएगा, और इस ऐप को में आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आप लोग को और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि आगे के जो भी तैयारी करना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन सुनना चाहते हैं, रिजल्ट कब आने वाली है, कब नहीं, कैसे चेक होगा, कॉपी कितना मार्क्स आएगा, कैसे होगा, सारा प्रक्रिया हम इस चैनल के माध्यम से लाते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ पे दिया गया है आप लोग को 40 नंबर, तोषक कौन सी संज्ञा है? तो तोषक जो है जातिवाचक है, यानी आप लोग को तोषक हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, यानी अपना आप लोग को डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दिए गए आप लोग को 41 का मिठास कौन सी संज्ञा है? तो मिठास जो है भाववाचक। देखिए मिठास भाववाचक हुआ। देखिए मीठा वस्तु को देखे हैं, न कि मिठास को देखे हैं। आप लोग कोई मीठा वस्तु लगता है, जैसे आम मीठा लगता है, तो आम को देखे हैं, नहीं न कि उसके आम के मिठास को देखें, यानी नहीं देखते हैं, जो वो भाववाचक संज्ञा होता है, यानी ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। 42 देखिए, महारानी शब्द की पुल्लिंग की रूप क्या होगा? तो महारानी के महाराजा होता है, यानी ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। सीधा सीधे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है 42 का बी। 43 कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, वह जन्म से भिखारी है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? जन्म से। जन्म से, जन्म से कहने का मतलब इसे संबंध है कि नहीं है? मतलब जन्म से भिखारी, यानी संबंध कारक है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ये हो जाएगा। 43 के आप लोग को ये हो गया। 44 देखिए, काल के कितने भेद हैं? इसको देखिए, भेद के बारे में थोड़ा सा अच्छा से याद कर लीजिए, कौन कितना भेद होता है संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के, सबके। यानी 34 का आप लोग को सीधा सीधा 3 हो जाएगा। काल के जो 3 विशेषण है, उतने 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, आप लोग को सीधा सीधा हो जाएगा सी। चलिए यहाँ पे दिए गए आप लोग को 45 कह रहे हैं, मैंने राम को पुस्तक दी, इस वाक्य में राम का कारक है। मैंने राम को, क्या है? राम को। तो राम को संप्रदान हो जाएगा। संप्रदान को के लिए होता है ना चिन्ह उसका, यानी ये संप्रदान कारक हो जाएगा, यानी 45 का आप लोग को ये हो जाएगा। चलिए 46 देखिए, 46 कह रहे हैं, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के आप लोग नहीं जानते, 4 भेद होते हैं, तो ये जान लीजिए। ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। 46 का आप लोग को डी हो गया। 47 देखिए, 47 कह रहे हैं, देवेश का संधि विच्छेद है। देवेश के देखिए संधि विच्छेद भी आएगा, आप लोग को 2-3 संधि विच्छेद आने वाला है, तो अच्छे से याद रखिए। देवेश का है देव प्लस ईश्वर, यानी ऑप्शन आप लोग को ये हो जाएगा। 37 का आप लोग को ये हो गया। चलिए 48, सॉरी 47 का ये हो गया। 48 देखिए,
स्वागत का संधि विच्छेद क्या है? तो स्वागत का संधि विच्छेद है सुगहन आगत, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। 48 का डी हो गया। 49 देखिए कह रहा है नयन का संधि विच्छेद है। नयन का संधि विच्छेद है ने धन अन, यानी नयन हो जाएगा ने धन अन। ये भी आप लोग को एग्जाम में आएगा। और हाँ, आप लोग को लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले, 50 क्वेश्चन बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और हाँ, कोई भी प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, आपको कुछ डाउट भी लगे या कुछ दिक्कत आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिए अपना नाम और जिला के नाम, और उस ऐप को वीर कोचिंग सेंटर ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलिएगा। और ये वीडियो शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो कि एग्जाम आज देने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर दिया गया है आप लोग को पानी का परिभाषित शब्द। पानी का परिभाषित शब्द जल होगा, यानी ऑप्शन में आप लोग को ये हो जाएगा। तो 50 का आप लोग को ये हो गया। तो ठीक है, मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिए, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।